प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हेलो डियर्स यूट्यूब्स एंड फेसबुक्स एंड ऑल डियर फ्रेंड्स। खुदा आप सबको बहुतायत से प्रभु यीशु मसीह के नाम से बरकत और आशीष दे। सो मैं परमेश्वर का दास प्रॉफेट जॉन जो आज फिर आपके साथ रूबरू हुआ हूँ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो खुदा ने मेरे मन में डाला है कि मैं परमेश्वर का जो संदेश आप सबको सुना सकूं और आप परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें। और मैं खुदा का दास होने के द्वारा परमेश्वर का ये सुसमाचार आपको सुनाता हूँ, जो कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ सके और परमेश्वर आप पर दया कर सके और आपको परमेश्वर चंगा कर सके और आशीषें दे सके और आप मसीह यीशु में जड़ पकड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, ताकि परमेश्वर के आने वाले दिन के लिए आप तैयार हो सके, हम सब तैयार हो सके और उसके हमेशा के राज्य में प्रवेश कर सके। सो प्यारे जीजो, प्यारे बहनों भाइयों, मैं परमेश्वर का सेवक होने के द्वारा आज आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ और इस वचन का टॉपिक है क्वीन किंग्स यानी रानी राजा और रानी आत्मा है। और इस दुनिया का जो एक राजा है, एक स्वर्ग का राजा है, और जो स्वर्ग का राजा है वो जो प्रभुओं का प्रभु है, जो किंग्स ऑफ किंग्स है और जो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है, जो सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। और उसने हमें चुना है कि जो इस सृष्टि का, इस संसार का जो राजा है, हम उसकी चालों को, उसकी योजना को समझ सके और हम बचाए जा सके और उससे लड़ सके। सो उसने इस संसार पर एक ऐसी योजना बनाई है जो मैं आज के लिए आपको वचन बताना चाहता हूँ, एक सीक्रेट वचन बताना चाहता हूँ। सो इस वचन को सुनकर आप और मजबूत हो सके। और आज के संदेश के मुताबिक मैं आपको कुछ रानी आत्मा के बारे में बताऊंगा, जो क्वीन स्पिरिट है, जो इस संसार का राजा है, जिसने इस संसार को अपने हाथों में लिया हुआ है। रियल में जो राजा है, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सूरज चांद तारों को बनाने वाला परमेश्वर है, धरती आकाश को बनाने वाला परमेश्वर है और पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। और वो हमसे इतना प्यार करता है कि जो उसका एक स्वर्गदूत था, जिसको बाइबल में लिखा है लूसीफर अब्लीस, और वो गिराया हुआ दूत है जो इस दुनिया पर राज कर रहा है, जो इस संसार के लोगों को गुमराह कर रहा है। बाइबल बताती है और आप लोग भी जानते हैं कि दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो स्वर्ग को जाता है, एक नरक को जाता है। और इस संसार का जो राजा है वो इंसान को नरक की तरफ लेकर जाना चाहता है, और जो सही मार्ग है उस मार्ग से इंसान को गुमराह करना चाहता है और नरक में लेकर जाना चाहता है, हेल में, अधोलोक में। सो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि हमें उसके बारे में जानकारी देता है कि उससे हम कैसे बच सके और उसको कैसे हरा सके और उसकी योजना को कैसे नष्ट कर सके और कैसे उसके साथ हम लड़ सके। सो हमारी जो लड़ाई है वो अंधकार की दुष्ट शक्तियों के साथ है। और दुष्ट शक्तियों में से एक आज मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा, जो रानी आत्मा के बारे में, क्वीन स्पिरिट के बारे में, और जिसको जानकर आप
मजबूत और तकड़े हो सके और आपकी आत्मा आंखें खोल सके और आप गवाही के साथ वापस आएँ। सो प्यारे चीज़ों, मैं परमेश्वर का दास होने के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से मांगे ताकि इस वचन को, जो आज का वचन है रानी स्पिरिट के बारे में और रानी आत्मा के बारे में, हम इसको समझकर प्रार्थना कर सके और गवाही के साथ वापस आए और हमारा जितना भी खोआ हुआ है फिर से वो वापस हमें दिला सके, हम शैतान की चालों को समझ सके। सो परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। है मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सूरज को बनाने वाले परमेश्वर, इस काश को बनाने वाले परमेश्वर, इस धरती को बनाने वाले परमेश्वर, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर पिता, धरती पर अन्न उपजाने वाले, हर प्राणी के रहने खाने पीने का प्रबंध करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें खाने के लिए रोटी देते हैं, पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर, परिवार, सच्ची शांति और अपना वचन देते हैं ताकि हम आपके वचन को खाएं, आपके वचन को पिएं। और पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन की रोटी हैं और पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि इंसान मेरी रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जीवित रह सकता है, जो हमारी आत्मा की रोटी है। और प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई इस रोटी में से खाएगा अंत के दिन मैं उसको जीवित उठाऊंगा। ऐ मेरे पिता परमेश्वर, आज का वचन ये लोग जो है आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, जो नहीं भी विश्वास करते, जो इस वचन को आज सुनेंगे मेरे पिता परमेश्वर, वो सच्चाई को जान सके और मेरे पिता परमेश्वर अनंत जीवन के अधिकारी हो सके। मेरे खुदावन खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज इस वचन के द्वारा आपके लोगों की आत्मा की आंखें खुल जाएं ताकि ये अपने शत्रु को शर्मिंदा कर सके और इनका खोया हुआ सब, योएल की किताब 2:25 के अनुसार इन सबको वापस मिल सके। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारी महिमा आपको देता हूँ। अगर आज इस वचन को जो भी सुन रहा है, अगर किसी तरह की शारीरिक बीमारी में है तो उससे प्रभु यीशु के नाम से आज आज़ाद हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर, अपना हाथ इनकी तरफ बढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप इनको छुएं और आज के वचन के द्वारा इनको ब्लेस करें और आपकी आत्मा इनको प्रभु जी मजबूत करे और पिता परमेश्वर जी, और ये 100 गुना फल लेकर आए। पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा आदर जलाल आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। सो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के दासों दासियों और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सब लोगों, नए मसीह में आए हुए लोगों और जितने अभी विश्वास करना चाहते हैं, उन सब भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज का वचन आपको 100 गुना फल और तरक्की दे। सो प्यारे चीज़ों, आइए हम आज रानी आत्मा के बारे में देखेंगे। सो मैं आपको सीक्रेट ये खुदा का वचन बताना चाहता हूँ। इस वचन को आप सुने, समझे, इस वचन को सुनकर खुदा का वचन पढ़ें और वचन को सुनकर आप मजबूत हो जाएं और आप लड़े शैतान से और वो हारेगा और आप जीतें, क्योंकि आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है। वो अपने वचन में कहता है कि मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। सारे बोलो हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर का वचन जब देखते हैं, यिर्मयाह की किताब हम 25 अध्याय और 27 तक जब हम देखते हैं, सो आइए हम खुदा का वचन निकालें। यिर्मयाह की किताब 44 अध्याय 17 से आप पढ़ना चालू करें और उसकी 25 से लेकर 27 तक जब हम पढ़ेंगे तो उस वचन में लिखा है कि आकाश की रानी के लिए लोगों ने धूप दिखाई। सो परमेश्वर अपने वचन में ये बताता है। यिर्मयाह की किताब आप देखें, उस वचन में 44 अध्याय 17 से लेकर जब आप पढ़ते हैं 25
ऐत तक, फिर 27 ऐत तक, तो उस वचन में आपको मिलेगा आकाश की रानी के बारे में। सो मैं आज आपको रानी स्पिरिट के बारे में बता रहा हूं, जो आकाश में घूमती है, जो इस धरती के लोगों को गुमराह करती है। और धरती के लोग क्या करते हैं? आकाश की रानी को धूप दिखाते हैं, आकाश की रानी के आगे माथा टेकते हैं। तो आप जब इस वचन में पढ़ोगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने आकाश की रानी के आगे धूप दिखाई, आकाश की रानी के आगे सर झुकाया और उसको दंडवत किया और उन्होंने मेरे क्रोध को भड़का दिया, सो वो तलवार के हवाले किए जाएंगे। तलवार का मतलब है और कष्ट के, दुख के, प्रॉब्लमों के। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर भड़का। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आकाश में एक रानी है जिसको रानी आत्मा बोलते हैं, रानी स्पिरिट बोलते हैं। तो आप लोगों ने उसके ऊपर जय कैसे पानी है? सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आदम हवा को डेविल ने, शैतान ने फल खिला दिया, तो वो एक ऐसी आत्मा में उसने अपना भेष बदल लिया और वो आकाश की रानी के रूप में लोगों के सामने आया और लोगों को अपनी गलत शिक्षा में उसने फंसा लिया और परमेश्वर का क्रोध भड़काया। सो परमेश्वर ने, जब आप बाइबल को निकालें और बाइबल को आप पढ़ेंगे तो यिर्मयाह 44:17 से लेकर 25 और 27 तक, तो उस वचन में आपको मिलेगा आकाश की रानी के बारे में। और परमेश्वर बोलता है कि तुम लोगों ने उसको दंडवत किया और मेरा क्रोध अब तुम पर भड़केगा, सो इसीलिए वो तलवार के हवाले किए जाएंगे और मतलब मौत के और दुख के प्रॉब्लमों में। सो आपको इस रानी के बारे में आज मैं जानकारी देता हूँ खुदा के वचन के द्वारा। आप ध्यान से सुने, समझे इस वचन को। आइए अपना मुंह खोलकर मेरे साथ बोलें, मैं यीशु के नाम से आकाश की रानी, स्वर्ग की रानी को मैं बांधता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मत्ती की इंजील 12:29 के अनुसार जब आप ऐसा बोलते हैं तो वो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उस शैतान की सभी आत्मा को बांध देता है। सो आप पर वो किसी तरह भी अटैक नहीं कर पाती। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज आप रानी आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सारे बोलो हालेलुया। और मैं परमेश्वर का दास होने के द्वारा आपको ये बताना चाहता हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह की माता थी मरियम ने भी उद्धार पाया किस तरह? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। और चाहे प्रभु यीशु मसीह ने उसके द्वारा जन्म लिया, लेकिन मरियम ये जानती थी कि उद्धार और मुक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। और परमेश्वर की ये योजना है कि वो उसने अपने पुत्र को उसके द्वारा जन्म दिया, जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आकाश की रानी है वो अपने आप को कुंवारी बताती है और लोगों को क्या करती है? गुमराह करती है। सो प्यारे जी, जो आपने गुमराह नहीं होना है और आपने सच्चाई को जानना है। सच्चाई को जानने के बाद परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा। तो इसी तरह इस संसार में जो रानी आत्मा है वो मरियम के द्वारा अपने आप को कुंवारी बताती है कि मरियम जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया तो उसके बाद भी वो कुंवारी नहीं, उसने यूसुफ के साथ शादी कर लिया था। और मरियम और यूसुफ के और भी लड़के थे। बाइबल में जब हम देखते हैं तो उसके भाई भी थे और उसकी बहनें भी थी। सो आज इस संसार में जो लोग गुमराह हो रहे हैं उनको इस वचन को सुनना चाहिए। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और वो रानी आत्मा अपने आप को मरियम के नाम पर कुंवारी बताकर अपनी उपासना करा रही है। तो हमें सुचेत होना है। सो खुदा आपको आशीष बरकत दे। वो फातिमा के नाम पर, गोदा लब्बे के नाम पर, लबानोन की औरत
स्वर्ग दूतों की रानी, संतों की रानी, संसार की रानी, ब्रह्मांड की रानी, रसूलों की रानी अपने आप को कहलाती है। सो ये एक स्पिरिट है, ये आत्मा है, इससे हमने बचना है। सो इसके खिलाफ हमने प्रार्थना करनी है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर आप प्रार्थना करेंगे और आप जैसे भी आप भजन गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो जब आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। सो आपको आगे बढ़ने के लिए इस रानी आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। सो मैं आपको इस रानी आत्मा के बारे में जानकारी देता हूँ। सो ये सीक्रेटी वचन है, सो आपने इस वचन को समझना है और बाइबल में इन जो मैं आपको आयतें कुछ बता रहा हूँ तो इसके द्वारा आपने ध्यान करना है। सो परमेश्वर आपको आपकी आत्मा को आंखों को क्या करेगा, खोलेगा। सारे बोलो हालेलुया। जो सो प्यारे जी, जो जब हम खुदा का वचन यशायाह की किताब 47:1 देखते हैं तो उस वचन में आप देखेंगे कि इस रानी आत्मा के बारे में कुछ बताया गया है। सो यशायाह की किताब 47:1 आप जब निकालेंगे तो उस वचन में लिखा, बाबल की कुआरी बेटी नीचे आ और खाक में बैठ, कश्तियों की पुत्री सिंहासन के बिना नीचे बैठ, क्योंकि तू आगे को कोमल और सोहल ना कहलाएगी। सो ये है क्वीन स्पिरिट, ये है रानी आत्मा। सो इस रानी आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी, औरों को भी बतानी है। जो आजकल नौजवान लड़के लड़कियां गुमराह हो रहे हैं, लोगों के तलाक हो रहे हैं और ये रानी आत्मा उन पर कब्जा करती है, उनके ऊपर अटैक करती है और जो उनको गलत रास्ते पर चलाती है, इसलिए लोगों के तलाक होते हैं। इसीलिए आजकल के जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो विचार करते हैं, गुमराह होते हैं, क्योंकि उनको रानी आत्मा के बारे में ना तो कुछ लड़कियों को ना कुछ लड़कों को पता होता है, तो जिसके कारण वो उनको अपने चक्कर में फंसा लेती है और उनको गलत दिशा में लेकर जाती है। ये रानी स्पिरिट। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज इस दुनिया में जो लोग भी किसी तरह के जादू टूना करते हैं, काला इल्म करते हैं, शैतानी शक्तियों का कार्य करते हैं, जो लोग उनके पास जाते हैं तो जो ये रानी आत्मा के द्वारा ही जादू टूना किया जाता है। सो आपको पता है कि जादू टूने के द्वारा कुछ दुष्ट आत्मा इंसान के अंदर प्रवेश कर दे जाती हैं, जैसे उनके ऊपर कर्जा ले आती हैं, उनको व्यभिचार में ले जाती हैं और उनको पाप में डालती हैं और उनका नुकसान करती है, दुर्घटना करती है और ऐसी बीमारियां लाती है। ये रानी आत्मा है। सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप यशायाह की किताब 47:1 से जब मैंने आपको बोला था आप पढ़ो, तो इसमें लिखा गया बाबुल की कुमारी बेटी। तो इसमें हम जब 9 आयत में जाते हैं तो उसमें लिखा है कि तेरी जादूगरी, झाड़ा फूकी और जादूगरी के बारे में हम सुनते हैं, तो उसके द्वारा ही जादू टूना होता है, जादूगरी होती है। सो ये रानी आत्मा है जो इसके ऊपर हमने क्या करना, छह पानी। आज कल दुनिया में जो लोग जादू टूना करते हैं और जो एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है, जो ऐसे लोगों के पास जाते हैं, ये झाड़ा फूकी करते हैं, सो जादू टूना करते हैं, तो ये रानी स्पिरिट के द्वारा ही करते हैं। सो आपने आज ने क्या सीख रहे हैं, रानी आत्मा यानी क्वीन स्पिरिट के बारे में। सो क्वीन स्पिरिट जो है, रानी आत्मा है, ये आपके ऊपर कभी अटैक नहीं करेगी जब आप इसके बारे में जान जाएंगे। तो सारे बोलो हालेलुया। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है। जब इन्हीं वचनों में हम 13 आयत में जब जाते हैं, यशायाह 47:9 पढ़ लिया, 12 पढ़ लिया, 13 तो उसमें लिखा कि तारों के देखने वाले, नए चांद के टीवे लगाने वाले, वे अपने आप को
लंब के जोर से नहीं छुड़ा पाएंगे। लंब के जोर से, मतलब लंब का जोर क्या होता है? आग का जोर होता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आग दो प्रकार की होती है। एक तो शैतान के द्वारा लोगों को लगाई जाती है, एक परमेश्वर के द्वारा लगाई जाती है। पवित्र आत्मा की आग है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जहाँ पर आग लगाने के लिए आया हूँ। आग कौन सी आग? पवित्र आत्मा की आग। सारे बोलो हालेलुया। ताकि वो हमें उस शैतान की आग से बचा सके। जैसे लोभ की आग, लालच की आग, बुरी नज़र की आग, व्यभिचार की आग, लड़ाई झगड़े की आग, और काम वासना की आग, और धोखे की, लालच की, और लड़ाई झगड़े की आग। इस जे शैतान की टोटल आग बताना चाहूँ तो अभी 1 घंटा लग जाएगा। सो आप यही बात समझ जाए कि शैतान की भी आग होती है और परमेश्वर की आग होती है। परमेश्वर की आग पाप को जला देती है और शैतान की आग क्या करती है? पाप को पैदा करती है, मौत को पैदा करती है। सारे बोलो हालेलुया। तो जब हम हिजकिय्याह की किताब 21-26 देखते हैं, उसमें लिखा कि रानी दुष्ट आत्मा के सिर से मुक्त हटाया जाए। सारे बोलो हालेलुया। रानी आत्मा के सिर से मुक्त हटाया जाए और वो ताज उतार दे। जो रानी आत्मा है ये ताज पहना हुआ आत्मा है। सारे बोलो हालेलुया। जैसे पिछले दिनों में हम देख रहे थे कि कोरोना वायरस यानी क्रोन पहना हुआ वायरस। सो जो क्रोन पहना हुआ यानी ताज पहना हुआ वायरस, जो एक ऐसा वायरस है जो सभी वायरस से बड़ा है, उसको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि राजा के रूप में वायरस है। सो इसी तरह ये कोई स्पिरिट भी एक ताज पहनी हुई स्पिरिट है, ताज पहनी हुई रानी है। सो परमेश्वर अपने वचन में बोलता है कि रानी आत्मा के सिर से मुकुट हटाया जाए और उसको बोलता है कि ताज उतार दे। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। सारे बोलो हालेलुया। सो आपको रानी आत्मा को हराना है, रानी आत्मा का ताज उतारना है परमेश्वर के वचन और स्पिरिट के द्वारा, ताकि वो आप पर राज न कर सके, आपको गुमराह न कर सके और आप आगे बढ़ सके और स्वर्ग में जा सकें। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, न्यायियों की किताब 10 अध्याय 6 से लेकर 16 है, तो उसमें लिखा है अश्तोरोत, इस्साकार, अराम, सिदोन, मुआब, अम्मोनियों और फिलिस्तीनियों की आत्मा, मतलब ये लिखा हुआ है। और मैंने क्या बोला? अराम, सिदोन, मुआब, अम्मोनियों और फिलिस्तियों की आत्मा। सो इन आत्माओं को हमने क्या करना है? बांधना है। जो आपने पुराने नियम में परमेश्वर के वचन में देखा, तो हम देखते हैं कि राजा सुलेमान के बारे में, तो सुलेमान ने क्या किया? एक शादी के अलावा कई शादियां कर ली। और उस वचन में हम देखते हैं बाइबल में, तो उसमें लिखा है कि उसने अम्मोनियों, सिदोनियों और इस प्रकार की अवोध अम्मोनियों और इसी तरह कई प्रकार की जातियों की औरतों के साथ शादियां करवा ली, कई शादियां करा ली। एक औरत के अलावा कई शादियां करा ली। और परमेश्वर ने उसको पहले बोला था कि तू अन्य जातियों से शादी मत कराना और एक ही पत्नी रखना। सो उसने कई शादियां करा ली। और आप बाइबल में परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं उसकी कितनी शादियां थी। और उन औरतों ने उनको गुमराह कर दिया, परमेश्वर से उसका मन हटा दिया। और उसने क्या किया? बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थान बना ले जो परमेश्वर के अलावा थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उन अम्मोनी, सदोमी, तो कई प्रकार की ऐसे जब आप देखते हैं कि औरतों के साथ प्रेम कर लिया और प्रीत लगा ली, तो
तो उन्होंने उनको परमेश्वर से हटा दिया, उसका मन परमेश्वर से दूर कर दिया और वो परेशान हो गया, दुखी हो गया और उसका नुकसान होने लगा। सो परमेश्वर उससे नाराज हो गया। सो आज परमेश्वर हमसे नाराज ना हो, हमें यही प्रार्थना करनी है। सो खुदा के वचन में हम देखते हैं, उसने अशारोत, सिदोमिया, मुआबना, अमोनिया और कई प्रकार की औरतों के साथ प्रीत लगा ली। सो ये उनके बैकग्राउंड में यही आत्मा काम करती थी। कौन सी आत्मा? रानी आत्मा, क्वीन स्पिरिट। क्वीन स्पिरिट ने, रानी आत्मा ने क्या किया? राजा सुलेमान को गुमराह कर दिया। वो पछताया, आखिर में दुखी हो गया। सो इसीलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर का दास होने के नाते, मैं खुदा का अभिषेक होने के नाते आप सबके जीवन से अशारोत, इसाक, इस्साकार, अराम, सिदोन, मुआबी, अमोनी और फिलिस्तियों की आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से बांधता हूँ और छिड़कता हूँ और डांटता हूँ। इससे वक्त यीशु नासरी के नाम से मत्ती की अंजील 18:19 के इंसान को बांध देता हूँ, ताकि आपके हर के रास्ते खुल सके यीशु मसीह के नाम से। मत्ती की अंजील 18:19 के अनुसार रास्ते खुल सके, और मत्ती के 18:19 के अनुसार इन सभी रानी आत्मा को मैं बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सारे बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और प्यारे जी, जो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमसे, हाँ तो प्यारी जी, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो रानी स्पिरिट है, क्वीन स्पिरिट है, ये खास करके इंसान के चरित्र को बिगाड़ देती है, ये चरित्र को भी बिगाड़ती है। सो हमारा जो चरित्र है परमेश्वर के सामने अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपना चरित्र ठीक करें, और वो हमारी हर एक चीज़ों का देखने वाला परमेश्वर है। वो अपने वचन में कहता है कि शरीर का दिया जो है वो आँख है। अगर तेरी आँख खराब है तो तेरा सारा शरीर जो है अंधेरे में चलता है। सो इसीलिए अंधेरे में इंसान ठोकर खाता है, अंधेरे में इंसान जो है वो गुमराह होता है। जो भी पाप करता है इंसान अंधेरे में करता है, और अंधेरा शैतान की ओर से है और लाइट जो है परमेश्वर की ओर से है। सो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सो इंसान का जो रानी स्पिरिट है ये चरित्र खराब करती है। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं मेरे साथ और कहें कि मैं रानी स्पिरिट को, जो आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियों का चरित्र खराब करती है और मेरे परिवार में आने की कोशिश करती है, उसको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ। सारे बोलो हालेलुया। और मैं परमेश्वर का दास होने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक झूठी आत्मा, जो रानी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लोगों के ऊपर अटैक करती है, उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधता हूँ, और अपने राष्ट्र से उसको बांधता हूँ, और संसार के ऊपर से उसको बांधता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, और डांटता हूँ हमेशा के लिए जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक नौजवान लड़के लड़कियों का चरित्र बिगाड़ने वाली आत्मा को, जो रानी आत्मा के जरिए उनके ऊपर कब्जा करती है, बांधता हूँ और निकाल देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सभी बोलो आमीन, सारे बोलो हालेलुया। मैं यीशु के नाम से हर एक रानी आत्मा को, जो नारी जाति के जरिए इंसान के ऊपर, प्रभु के लोगों के ऊपर कब्जा करती है, उसको मैं बांधता हूँ। मैं यीशु के नाम से हर एक रानी आत्मा को, जो जादू टोने के द्वारा, बदचलनी के द्वारा और परमेश्वर का जो विरोध करती है, प्रभु यीशु के नाम से बांधता हूँ और छिड़कता हूँ इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से जाती रहे। सारे बोलो आमीन। सो प्यारे जी, जो आज आपने
रानी आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त की है। ये सीक्रेट है कि आप रानी आत्मा के बारे में प्रार्थना करें और क्वीन स्पिरिट के बारे में जो मैंने आपको परमेश्वर का वचन बताया है, जो अपने बाइबल में आज कुछ चैप्टर और वर्ष सुने हैं, और इन चैप्टर वर्षों के द्वारा आप शैतान की दुष्ट आत्मा को, जो रानी आत्मा के द्वारा इंसान के ऊपर आती है, और आप इससे लड़े प्रार्थना के द्वारा इसको बांधें अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस, अपनी फैमिली में, अपने आस पड़ोस में, अपने राष्ट्र में, अपने गांव में बांधे तो प्रभु यीशु मसीह उसको बांध देगा और आप गवाही के साथ वापस आएंगे। सो परमेश्वर सभी भाई बहनों को इन वचनों के द्वारा बहुत आय से आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। सो मैं आपको एक और ऐत बताता हूँ। जब आप परमेश्वर का वचन देखते हैं, न्याय की किताब 10 अध्याय 3-4 ऐत में, सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सो इस वचन में भी आप देख सकते हैं। न्याय की किताब 10 अध्याय 3-4 ऐत में आप जब जाएंगे तो उस वचन में आप देखते हैं कि याईर के बारे में लिखा है कि याईर के जो पुत्र थे वो इस रानी आत्मा के बंधनों में थे, और वो कैसे मतलब परमेश्वर से दूर हो गए। सो आप परमेश्वर से दूर नहीं होंगे, आपके बच्चे दूर नहीं होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। सो मेरा विश्वास है प्रभु आपको आशीष दे। सो आइए मैं अब आपके लिए दुआ करूंगा ताकि परमेश्वर आपको अपना आत्मा दे सके और आप रानी स्पिरिट के ऊपर जय पा सके यीशु मसीह नासरी के नाम से। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे बरकत दे। आज मैं आपके लिए दुआ करूंगा और आपके लिए आज भविष्यवाणी भी करूंगा। खुदा आपको बरकत दे। सो प्यारे जी, जो आप मेरे इस प्रॉफिट जॉन कुमार के नाम पर जो चैनल है यूट्यूब में, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और परमेश्वर आपको इसके बदले में बहुत ऐसे आशीष दें और खुदा की आप आशीष को प्राप्त कर सके और बहुत सारी आत्माएं बच सके। सो आपको परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे। आइए मैं आइए हम सब आंखें बंद करेंगे और मैं आपके लिए दुआ करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका थैंक्स करता हूँ मेरे खुदा प्रभु यीशु मसीह जी, खास करके पिता परमेश्वर, आज जिन लोगों ने रानी स्पिरिट के बारे में आज का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं इनको छूता हूँ इस वक्त प्रभु यीशु के नाम से, इनके घरों से, इनके रिश्तेदारों से, इनके मोहल्ले से, इनके नगर से रानी आत्मा निकल जाए, खास करके राष्ट्र से निकल जाए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, और पिता परमेश्वर आप इनको 100 गुना फल दें, हर एक बीमारियों से निजात करें, पथरियाँ, रसौलियाँ, टाइफाइड, शुगर, बवासीर, हर प्रकार की आत्माएं इनके घरों से निकल जाए यीशु के नाम से। ये 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम से। जिनके पास घर नहीं उनको घर मिले, जिनके पास बच्चे नहीं उनको बच्चे मिले, जिनके पास जॉब नहीं है गवर्नमेंट जॉब मिले, जिनके पास बिजनेस उनको बिजनेस मिले, जिनके बच्चे फेल हो रहे हैं पास हो जाए प्रभु यीशु मसीह, जिनका पासपोर्ट नहीं बना उनका पासपोर्ट बन जाए प्रभु यीशु मसीह। खास करके जिन तो आपके दासों दासियों का चर्च नहीं बना उनको चर्च मिल जाए प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर जी, जिनके पास छोटी कलीसिया बढ़िया कलीसिया हो जाए, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु जी, आपके दासों के ऊपर जिनके पास आने जाने के लिए साधन, उनके लिए साधन का इंतजाम हो जाए। आपके दासों के लिए मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर जी, आप नए रास्ते खोले पिता परमेश्वर जी। और विश्वासी लोगों के लिए दुआ करता हूँ, और पिता परमेश्वर इनके लिए हर रास्ते खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जी खास करके आज जो वचन सुन चुके हैं रानी आत्मा के बारे में, इनके ऊपर जय पाएँ यीशु मसीह पिताजी आपके नाम से। पिता परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कोई राजकुमार है वो चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। रानी आत्मा से छुटकारा पा रहा है। अभी कोई नीलम है वो रानी आत्मा से छुटकारा पा रही है और वो दुखी और परेशान रहती है। उसके 3 बेटियां हैं, वो बेटा मांग रही है। मेरा परमेश्वर उसको बेटे की आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से।
कोई राजवीर है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है कि राजवीर बहुत शराब पी रहा है, उसको कई बार चर्च भी लेकर गए। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि राजवीर, आप आज के बाद इस वचन को जब सुनेंगे और आप आज़ाद होंगे, आपको परमेश्वर शराब से छुटकारा देना चाहता है। अभी इंग्लैंड से मैं देख रहा हूँ, इंग्लैंड में कोई सिस्टर है जिसका नाम सलोमी है। अब मैं आत्मा देख रहा हूँ वो गाड़ी लेना चाहती है। प्रभु का आत्मा मुझे बोलता है कि बहन सलोमी, प्रभु आपको एक नई गाड़ी के साथ आशीष करने जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ आत्मा में कोई बहन है जिसका नाम सीता है और वो नई नई प्रभु यीशु मसीह में आई है और विश्वास कर रही है, अभी आगे बढ़ेगी। और प्रभु उसका अभी घर नहीं बना है और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि वो किराए के मकान पर रहती है। प्रभु बहन सीता को अपना घर देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। अभी महाराष्ट्र से मुझे खुदा का आत्मा बोल रहा है कि कोई संदेश कौर है जो पंजाब से गई है, वो पंजाब की रहने वाली है। महाराष्ट्र में कोई संदेश कौर है और अभी आत्मा में मुझे बोल रहा है, खुदा का आत्मा में बोल रहा है कोई संदेश कौर है और परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि वो खुदा की सेवकाई कर रही है और महाराष्ट्र में वो प्रचार करने के लिए जाती है। प्रभु का आत्मा मुझे बोलता है कि परमेश्वर उनको सेवकाई में और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इससे वक्त प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि बहन संदेश को प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। आपको जहाँ भी बुलाया जाता है आप जाती हैं और आपका पति भी प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहा है। प्रभु का आत्मा आपको और भी ब्लेस करे और भी आपको आगे बढ़ाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको बरकतें और आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। खास करके बहन संदेश कर प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि परमेश्वर आपके आने जाने में मदद करेगा, आपकी रक्षा करेगा। आप किसी बात की चिंता न करें और आप आगे बढ़ेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा बड़े काम करेंगे। ओ राजा रबा का मजीरा लेके जगह रगबा का शकना का बदनी शू कर रगबा लका सिक नेरी नेरी रबा का कोई अमेरिका में परमजीत कौर है। प्रभु का आत्मा मुझे बोलता है वो चाहती है कि मुझे पीआर मिल जाए। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि बहन परमजीत जी प्रभु आपको पीआर देने जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु नासरी के नाम से। अभी दिल्ली से है कोई संदेश कौर है, कोई संदेश कौर कोई दिल्ली में है, दिल्ली में भी कोई संदेश कौर है। अभी प्रभु का आत्मा मुझे 2 बार इसी आत्मा को 2 बार बता रहा है कि संदेश कौर कोई दिल्ली में है और वो काफ़ी परेशान रहती है। प्रभु का आत्मा मुझे बोलता है कि संदेश कौर बहन प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा और आप आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। और आप अभी नई जाने लगी हैं चर्च में कहीं पर और प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। आपने विश्वास किया है अपने पड़ोसियों के द्वारा, जिसने भी आपको बताया परमेश्वर उनको भी ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से। और राजा राबा खाना गबदनी सुंदना रखा वाका शिक नेरी नेरी राबा बाबा बाबा सिका मंदना संदना राबा बाबा राबा ले खेरे गिरे। कोई जलंधर से मैं अभी आत्मा में महसूस कर रहा हूँ और प्रभु मुझे दिखा रहा है कोई आर नाम से कोई भाई है। परमेश्वर उनको उनके रुके हुए पैसों को वापस देने जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। और अभी आत्मा में मुझे खुदा का आत्मा बता रहा है कोई फगवाड़े में बहन है जिसका नाम पी नाम से है और अभी खुदा का आत्मा मुझे बता रहा है परवीन बहन है कोई फगवाड़े में। बहन परवीन प्रभु आपको आशीष और बरकत देने जा रहा है। आप कोई जॉब की तलाश में है। प्रभु का आत्मा मुझे बोलता है कि आपको जॉब मिलेगी, आप चिंता मत करें। खुदा पर आपने विश्वास किया है, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा, आपकी सहायता करेगा। जल्दी आपको परमेश्वर जॉब देने जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। अभी मैं उत्तरांचल प्रदेश में देख रहा हूँ RN
और पी और के नाम के जितने लोग हैं वो इसी साल में उनके रुके हुए पैसे आने वाले हैं और परमेश्वर उनके बच्चों के ऊपर अपनी दया करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी, जो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, बहुत सारे बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। सो आज हम लोगों ने जो परमेश्वर का वचन सुना है रानी आत्मा के बारे में, और इस रानी आत्मा के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है। सो इस वचन को सुनने के बाद आप सेम नहीं रहोगे, सो आप आगे बढ़ते जाएंगे। जब भी आप प्रार्थना करें तो प्रार्थना में आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से रानी आत्मा को जरूर बांधे, मत्ती के जी 12:29 के अनुसार, और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। सो इन वचनों के द्वारा खुदा आपको आशीष दे। फिर अगली बार मिलेंगे। सो मैं आपके लिए वचन लेकर आऊँगा जो भी खुदा मेरे मन में डालेगा, और आप उस पर वचन पर विश्वास करें। सो प्रभु आपको 100 गुना बढ़ाए, फैलाए और बढ़ाए। सारी महिमा परमेश्वर को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह।